हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। और पिछले वीडियो के अंदर हमने बात कर ली थी कि जो हम अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि चार्ट बेसिकली 3 टाइप के बनते हैं, बार चार्ट, कैंडल चार्ट और वहीं पे जो होता है एक और लाइन चार्ट होता है। तो वो कैसे क्या बनते हैं उन सब के बारे में मैंने बात की थी। और जो लाइन चार्ट होता है वो बिल्कुल सिंपल लाइन के अंदर होता है। वहीं पे जो बार चार्ट होता है उसके अंदर मैंने बताया था कि एक लेफ्ट के अंदर लाइन निकली होती है और वहीं पे एक और राइट के अंदर लाइन निकली होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइन जो लेफ्ट के अंदर निकली होती है उसे ओपन प्राइस बोलते हैं और जो राइट के अंदर निकली होती है उसे क्लोज प्राइस बोलते हैं। और वहीं पे लास्ट में हमने एक और कैंडल चार्ट के बारे में बात की थी कि कैंडल चार्ट किसे कहते हैं और ये कैसा होता है या किस टाइप का दिखाई देता है। तो ये तीनों चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं और इसी टाइप के तीनों चार्ट दिखाई देते हैं। तो आई होप जो पिछला वीडियो था वो आपको समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो के अंदर मैंने इन तीनों चार्ट को डिटेल के अंदर बताया था। तो अगर आप उनको फिर से जानना चाहते हैं तो आई बटन के ऊपर लिंक है, जल्दी से जाकर उसको चेकआउट कीजिए। और हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम टाइम फ्रेम के ऊपर बात करने वाले हैं। यानी कि हमें किसी भी स्टॉक को अगर बाय करना है तो कौन सी टाइम फ्रेम के अंदर किसी भी स्टॉक को बाय करना चाहिए, तो उसी के ऊपर बात होने वाली है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आगे रियलिटी में ऐसा मिलता भी है या फिर नहीं मिलता। और दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज हम जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बार चार्ट किस टाइप के होते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर हमें कैंडल कौन कौन सी कैंडल बनती है, कि कितने टाइप की कैंडल बनती है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है यार, तो इस बात के ऊपर वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इसको देखने के बाद 100% आप दूसरा नहीं देखोगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको एक सारणी बना रखी है उसको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड सेट कर रखा है कि किस टाइम पीरियड के ऊपर आप कोई भी स्टॉक को बाय करेंगे। सेकंड मैंने सेट कर रखा है ओपन प्राइस, उसकी हाई प्राइस कितनी गई वो, उसके बाद में लो प्राइस, उसके बाद में क्लोज प्राइस और नंबर ऑफ कैंडल। यानी कि जिस भी टाइम पीरियड के ऊपर आपने स्टॉक को सेलेक्ट किया है वो उसके अंदर यानी कि उस टाइम पीरियड के अंदर कितनी कैंडल बनती है और साल की कितनी कैंडल बनेगी। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग ये एक तरीके से पैटर्न बना रखा है। तो इसका आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, इस चार्ट को समझने से पहले एक पॉइंट है उसको आप समझ लीजिए कि चार्ट को जिस टाइम पर देखा जाता है उसे टाइम फ्रेम कहते हैं। क्योंकि दोस्तों अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखा जा सकता है। यानी कि हम समझते हैं कि एक सिंगल टाइम के ऊपर तो हम चार्ट को देखेंगे नहीं, यानी कि अलग अलग टाइम के ऊपर चार्ट को देखते हैं। और वो अलग अलग टाइम क्या होता है, या तो मंथली हो सकता है या वीकली हो सकता है या डेली हो सकता है या फिर 15 मिनट, 30 मिनट या 5 मिनट का हो सकता है। दोस्तों, जो मंथली चार्ट को हम देखते हैं यानी कि मंथ के ऊपर किसी भी चार्ट को अगर देख रहे हैं तो उसे हम मंथली टाइम फ्रेम चार्ट बोलते हैं। वहीं पे अगर किसी एक सप्ताह के चार्ट को अगर हम देख रहे हैं तो उसको वीकली टाइम फ्रेम चार्ट बोलते हैं। सेम ऐसे अगर हम दिन के चार्ट फ्रेम को देख रहे हैं, डेली का जो चार्ट होता है उसको हम डेली टाइम फ्रेम चार्ट बोलते हैं। और अगर आप वहीं इंट्राडे करते हैं और इंट्राडे के अंदर किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करते हैं तो इंट्राडे के ऊपर देखे गए किसी भी चार्ट को 15 मिनट, 30 मिनट और 5 मिनट के चार्ट को आप देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वो जो जानकारी थी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। जो ये सारणी बनी है इसके अंदर मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को बना रखा है और उस टाइम फ्रेम के ऊपर कितनी कैंडल बनती है उसको बता रखा है। यानी कि दोस्तों टाइम पीरियड मैंने दे रखा है मंथली, वीकली और डेली। और अब उस चार्ट को आप उस चार्ट के अंदर ओपन, हाई, लो, क्लोज इसको मैंने समझा दिया है। तो ये किस तरीके से बनते हैं उसको दिखाया और नंबर ऑफ कैंडल कितनी बनती है इस चीज़ को बताया। सबसे पहले बात करते हैं मंथली। यानी कि अगर आप किसी चार्ट को मंथली बेस के ऊपर देखते हैं तो उसके अंदर ओपन जो होता है, महीने के फर्स्ट दिन की ओपन कीमत जो होती है उसको ओपन प्राइस बोलते हैं। यानी कि उस महीने का जो फर्स्ट दिन स्टार्ट होता है, सपोज कीजिए 1 तारीख को, तो 1 तारीख को जो प्राइस ओपन होती है, जिस प्राइस के ऊपर स्टॉक ओपन होता है उसको ओपन बोलते हैं। वहीं पे उसकी अगर हाई प्राइस की बात करूं तो हाई प्राइस की बात करें तो उसके अंदर महीने के पूरे मंथ में यानी 30 दिन का महीना, 30 दिन के अंदर सबसे ऊंची कीमत कितनी गई है उस स्टॉक की। तो वो जो कैंडल एक महीने की एक कैंडल बनेगी, सिंपल सी बात है। तो वो कैंडल होगी महीने की सबसे हाईएस्ट कीमत कितनी गई है उस चीज़ को बताती है। और इस तरीके से अगर मैं लो की बात करूं तो मंथ के एंड में उस कैंडल के द्वारा कितना लो बना है उस चीज़ को ये लो बताता है। और वहीं पे अगर आप क्लोजिंग की बात करें तो क्लोज के अंदर महीने के अंतिम दिन की क्लोजिंग कीमत कितनी रही है उस चीज़ को बताती है। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करें तो आप खुद ही कैलकुलेशन करके बताइए कि साल की टोटल कितनी कैंडल बनेगी। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप साल की कैंडल की बात करें तो 12 कैंडल बनेगी, क्योंकि हम मंथली बेस के ऊपर देख रहे हैं तो एक मंथ की एक कैंडल बनेगी और उस बेस के ऊपर 12 महीने के अंदर टोटल 12 कैंडल बनेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं वीकली बेस के ऊपर। यानी कि वीकली बेस के ऊपर मतलब वीक के अंदर कितनी कैंडल बनेगी और पूरे साल के अंदर अगर वीक की एक कैंडल बन रही है तो पूरे साल के अंदर कितनी कैंडल बनेगी। तो वीकली की बात करें तो सबसे पहले ओपनिंग होगी सोमवार को, ये आप भी जानते हैं। और ओपन सोमवार को होगी, मतलब सोमवार की ओपन कीमत उसके ऊपर बनी। उसके बाद में हाई कितना किया, यानी कि पूरे वीक के अंदर उस कैंडल ने हाई कितना बनाया, सबसे ऊंची कीमत कितनी रही उस चीज़ को बताती है। वहीं पर लो की बात करें तो वीक की सबसे नीची कीमत कितनी रही उस चीज़ को ये बताती है। वहीं पे क्लोजिंग प्राइस की बात करें, शुक्रवार को यानी कि शुक्रवार को मार्केट क्लोज होता है। वीक के अंदर सिर्फ 5 दिन ही जो मार्केट रहता है ओपन रहता है। शनिवार और रविवार को मार्केट बंद रहता है, इतना आई होप आप जानते होंगे इस चीज़ को। तो शुक्रवार को जैसे मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम पे उस स्टॉक की प्राइस कितनी थी उस चीज़ को ये क्लोजिंग प्राइस बताता है। और अब आप खुद ही सोच के बताइए कि
जो वीकली कैंडल बनेगी वो पूरे साल के अंदर कितनी बनेगी। वीक के अंदर अगर एक कैंडल बन रही है तो पूरे साल के अंदर 52 वीक होते हैं तो 52 कैंडल बनेगी। इस तरीके से वीकली कैंडल काम करती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं डेली की। डेली के अंदर जो कैंडल बनेगी, दिन की एक कैंडल बनेगी और हर दिन दिन की एक कैंडल बनेगी। और इस तरीके से सप्ताह की टोटल कितनी 5 कैंडल बनेगी और साल की कितनी कैंडल बनेगी। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि साल के अंदर टोटल 365 दिन होते हैं और 365 दिन के हिसाब से सैटरडे और संडे को मार्केट क्लोज रहता है। तो उस कंडीशन में वो दिन अगर निकाले तो 252 दिन बचते हैं और 252 दिन की 252 कैंडल बनेगी। तो इस तरीके से काम होता है और सेम ये प्रोसेस इन कैंडल के अंदर भी होता है। तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो से बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे बोर हो रहे हो तो प्लीज कुछ टाइम और बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है। तो मैं समझ रहा हूँ इस चीज को और बहुत जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं और वीडियो को बिना लंबा किए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर किसी भी स्टॉक को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं या फिर चार्ट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितनी कैंडल बनेगी, तो उस चीज के बारे में बात करते हैं। सपोज कीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको कौन सा चार्ट चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको सिंपली उसी दिन के अंदर जो चार्ट बन रहे हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली आपको 30 मिनट का, 15 मिनट का या फिर 5 मिनट का चार्ट देखना पड़ेगा। 30 मिनट का चार्ट किस टाइम देखना है, 15 मिनट का किस टाइम और 5 मिनट का किस टाइम देखना है, इसकी बात अब हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 30 मिनट के चार्ट की, तो पहले मिनट की ओपनिंग कीमत यानी कि 30 मिनट का अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो 30 मिनट के चार्ट के अंदर फर्स्ट मिनट की जो क्या बोलते हैं उस जो कैंडल है उसकी ओपनिंग कीमत कितनी हुई है फर्स्ट मिनट के अंदर। वहीं पे हाई प्राइस की बात करें तो 30 मिनट के बीच की सबसे ऊंची कीमत यानी कि 30 मिनट खत्म होने के बाद में सबसे हाईएस्ट प्राइस कितनी गई है उस चीज को बताता है। और इस तरीके से अगर हम लो प्राइस की बात करें तो लो प्राइस के अंदर 30 मिनट के बीच की सबसे नीचे कीमत यानी कि सबसे लोएस्ट कीमत कितनी गई है उस चीज को ये लो बताता है। और वहीं पे अगर क्लोजिंग की कीमत की बात करें तो 30वें मिनट की क्लोज कीमत यानी कि जो कैंडल है वो जैसे ही 30 मिनट पूरे हुए, 30 मिनट के पूरे होने के बाद में उस कैंडल की क्लोजिंग कीमत कितनी रही, हाई गई या नीचे गई, ऊपर गई, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्लोजिंग कीमत कितनी रही उस चीज को ये वाली कैंडल बताती है। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं कि हर दिन की 12 कैंडल बनेगी, क्योंकि जो मार्केट होता है वो 6 घंटे ओपन रहता है, 6 घंटे और 15 मिनट। ये चीज मैंने आपको बता दी थी। तो 6 घंटे और 15 मिनट के हिसाब से 30 मिनट की अगर एक कैंडल बन रही है तो 6 घंटे की बनेगी टोटल 12 कैंडल दिन की। 6 घंटे की 12 कैंडल बनेगी तो इस तरीके से दिन की टोटल 12 कैंडल बनेगी। और साल की कितनी बनेगी आप कैलकुलेशन करके ये कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 15 मिनट की चार्ट फ्रेम की। तो 15 मिनट का जैसे आप कैंडल ओपन करेंगे तो 15 मिनट की एक कैंडल बनेगी। सिंपल सी बात है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम का मतलब है कि 15 मिनट की एक कैंडल। 15 मिनट की एक कैंडल बनेगी तो ओपनिंग प्राइस उसकी क्या होगी, उसकी ओपनिंग प्राइस होगी पहले मिनट की ओपनिंग कीमत। यानी जैसे ही एक स्टार्ट हुआ, एक के बाद में जैसे ही उसकी ओपनिंग प्राइस हुई, पहले मिनट की जो ओपनिंग होगी उसको ओपन प्राइस बोलते हैं। वहीं पे अगर हाई की बात करें तो 15 मिनट के बीच में उस कैंडल ने हाई कितना बनाया उस चीज को ये बताती है। वहीं पे अगर लो की बात करें तो 15 मिनट के बीच में सबसे नीचे कीमत कितनी गई है उस कैंडल की, तो उस चीज को ये वाली कैंडल बताती है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर हम बात करें क्लोजिंग प्राइस की तो 15वें मिनट में क्लोज की कीमत कितनी रही, यानी जैसे ही 15 मिनट पूरे हुए उस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस कितनी रही, कितने के ऊपर वो कैंडल बंद हुई है उस चीज को बताती है। और वहीं पे हर दिन की बात करें तो दिन की टोटल कितनी कैंडल बनेगी। दिन के अंदर टोटल 6 घंटे मार्केट ओपन रहता है। अगर 15 मिनट की एक कैंडल बन रही है तो 1 घंटे की टोटल 4 कैंडल बनेगी। और इस तरीके से आप 6 घंटे और 15 मिनट की बात करें तो टोटल 25 कैंडल बनेगी मार्केट के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब लास्ट में बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होगा उसके अंदर आपको हर 5 मिनट के अंदर एक कैंडल बनेगी और इसी के आधार पे आप किसी भी स्टॉक का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर नहीं इंट्राडे ट्रेडर है, और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हर 5-5 मिनट के अंदर आपको पोजीशन चेक करनी है अपनी। और थोड़ी देर में अगर आप दिन की बहुत सारी ट्रेड करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 5 मिनट का चार्ट फ्रेम ओपन करना रहेगा। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर पहले मिनट की जो ओपनिंग कीमत होगी वो उसकी ओपन कहलाएगी। वहीं पे हाई कितनी गई है, हाई उस कैंडल ने कितना बनाया, तो वो 5 मिनट के बीच की सबसे ऊंची कीमत जो होगी उसको हाई बोलते हैं। वहीं पे लो की बात करें तो 5 मिनट के बीच में सबसे निचली कीमत क्या आती है उस चीज को लो बोलते हैं और लो उसी तरीके से बनती है। अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 5वें मिनट की क्लोजिंग कीमत क्या होगी, सेम होगा, वो प्रोसेस नीचे भी आ रहा है लेकिन बस टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है और कैंडल की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे जो हम जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग हम डे के हिसाब से देखते हैं तो इस कंडीशन के अंदर दिन की टोटल 75 कैंडल बनेगी। क्योंकि दोस्तों 5 मिनट की एक कैंडल बन रही है तो इस कंडीशन में टोटल मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 5 मिनट की अगर एक कैंडल बन रही है तो इस तरीके से 12 कैंडल जो होगी 60 मिनट के अंदर बनेगी। 12 कैंडल अगर 60 मिनट की बन रही है तो 6 घंटे की 72 और उसके बाद में 15 मिनट की 3 कैंडल और उस कंडीशन में 75 कैंडल टोटल बनेगी दिन की। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं साल कितनी कैंडल बनेगी। तो आई होप दोस्तों आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से सारणी बना के किसी ने भी नहीं समझाया होगा। इतना मैं 100% श्योर होकर बोल सकता हूँ। तो इस वीडियो के ऊपर, इस बात के ऊपर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब लास्ट का जो टॉपिक बचता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो है वो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और आपने यहाँ पे देखा है कि जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता है, यानी कि
जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है कैंडल की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे कि हमने साल के ऊपर कैंडल देखी थी, तो ईयरली अगर कैंडल देखी तो एक कैंडल बढ़ गई थी। वहीं पे मंथली देखी तो टोटल 12 कैंडल बनने लगी, और वीकली देखी तो इस तरीके से कैंडल की संख्या बढ़ गई, 52 कैंडल बन गई। और इसी तरह डेली के टाइम फ्रेम पे देखी तो दिन की इसी तरीके से कैंडल बढ़ती गई जैसे जैसे टाइम कम होता गया। जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है कैंडल की संख्या बढ़ती जाती है। अब आपको कौन सी कैंडल चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों कुछ मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए वीकली या फिर मंथली चार्ट को देखना चाहिए। यानी कि जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है, जैसे कि अगर कोई इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए वीकली और मंथली की जो चार्ट कैंडल होती है उनको देखना चाहिए। और वीकली और मंथली कितनी कैंडल बनती है ये मैंने आपको समझा दिया कि मंथली की 12 कैंडल बनती है और वीकली की 52 कैंडल बनती है, तो उनको आपको देखना चाहिए। वहीं पे तो जो दोस्तों इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि जो एक ही दिन के अंदर स्टॉक खरीदते हैं और एक ही दिन के अंदर बेचते हैं, उनको हमेशा 15 मिनट का जो चार्ट होता है उसको देखना चाहिए। उसके अलावा जो डेली का जो चार्ट बनता है उसको देखना चाहिए। और डेली के अलावा जो लगातार दिन के अंदर एक से ज्यादा सौदे करते हैं उनको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल को देखना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से एक करोड़ों रुपए आप ट्रेडिंग के थ्रू कमा सकते हैं। इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन कैसे कमाएंगे उसके लिए आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। और सीखेंगे कहाँ से? वहीं से सीखेंगे जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं स्टॉक नॉलेज विद एसके के साथ। इस बात के ऊपर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए कि आज जो मैंने आपको चार्ट के माध्यम से एक मेथड बताया या फिर सारणी के माध्यम से आपको एक समझाने की कोशिश की है, वो आपको समझ में आया नहीं आया। अगर आ गया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं बहुत ही शानदार वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए बाय बाय।